Hello my dear friends, welcome to the Soundar Nursing channel. So in this video we are going to study about deviated nasal septum. What is deviated means displacement. Displacement. Right, deviated means displacement, nasal means nose, septum means that is cavity. Cavity of nose is called as septum. Deviated nasal septum is also called as DNS. In the short form is called as DNS. DNS is a common physical disorder of the nose. DNS क्या है? एक common physical disorder है of the nose involving displacement of the nasal septum. nasal septum में जो है displacement रहता है, उस condition को क्या बोलते हैं? DNS, nasal septum, deviated nasal septum. 80% people having displaced due to one nasal passes smaller. So 80% of the people जो है one side passage जो है स्मॉलर होने के वजह से जो है डेविएटेड नजल सेप्टम है. अभी जो है टू पासेस रहता है. हियर यू कैन सी दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस इज डेविएटेड. सो नजल सेप्टम कहाँ प्रेजेंट रहता है? दिस इज अ थिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ septum. So septum is present in the center of the nose. This is the here the nostrils are present and this is the septum. This area is called as septum. The thin like structure is a septum and septum is having right and left side nasal septum cavities. So here right and left side are cavities are present of the nasal septum and septum is this is septum. So septum is present in the center of the nose. This is normal structure and this is deviated. Deviated in the sense displaced. So here the septum is deviated one side, either right side or either left side. The structure is look like a displacement. This is the deviated structure and this is normal structure. 80% of people are having the nasal septum because of the वन साइड ऑफ द नजल पैसेज इज अ स्मॉलर. एक साइड का जो पैसेज रहता है, वन साइड पैसेज जो है ये स्मॉल रहता है और ये नॉर्मल रहता है. सो उसके वजह से जो है 80% पीपल में जो है हम वन साइड स्मॉल रहने की वजह से जो है डेविएटेड नजल सेप्टम डिसीज कंडीशन देखते हैं. नेक्स्ट कॉजेस ऑफ डेविएटेड नजल सेप्टम. नजल पैसेज इज डिस्प्लेस्ड ऑन वन साइड. फर्स्ट जो 80% में क्या देखा हमने? वन नजल पैसेज जो है डिस्प्लेस्ड रहता है, मीन डिस्प्लेस्ड रहता है वन साइड, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड. राइट या फिर लेफ्ट साइड के नजल पैसेज जो है डिस्प्लेस्ड या फिर स्मॉलर होने की वजह से जो है 80% में डेविएटेड नजल सेप्टम डिसीज देखते हैं. वन साइड ऑफ द नजल सेप्टम, अगर वन साइड का नजल सेप्टम जो है स्मॉलर रहा तो उसके वजह से जो है नजल पैसेज में क्या होता है? डिस्प्लेस्ड रहता है 80% पीपल में. दिस इज द फर्स्ट कॉज. एंड सेकेंड इज ट्रोमा. ट्रोमा में स्पोर्ट्स और एक्सीडेंट्स. सो ट्रोमा मतलब एक्सीडेंट में स्पोर्ट्स के वगैरह. सो खेलते समय या फिर एक्टिव प्ले. सो एक्टिव प्ले ये सभी खेल में जो है समटाइम गिर जाते हैं. सो उसके वजह से जो है डेविएटेड नजल सेप्टम होता है. दिस इज वन कॉज. एंड अनदर इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर. कंजेनाइटल डिसऑर्डर बाय बर्थ ओनली जो है बेबी में डेविएटेड नजल सेप्टम दिखाई देते हैं. बाय द बर्थ ओनली द नजल टिश्यूज आर कंप्रेशन. सो जब बेबी का बर्थ होता है तब नज़ल का जो टिश्यूज रहता है वो कंप्रेशन होता है ड्यूरिंग द बर्थ. सो दैट्स ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर. सो बाय द बर्थ ओनली, जब बेबी का बर्थ होता है उस समय ही नोज अफेक्ट होने की वजह से जो है कंजेनाइटल डिसऑर्डर बाय बर्थ ओनली बेबी में देखते हैं. एंड अनदर काज इज ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट. ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट मतलब कार एक्सीडेंट हो गया, वो सभी एक्सीडेंट के वजह से जो है DNS आता है, डेविएटेड नजल सेप्टम. एंड अनदर इज मार्फन सिंड्रोम. मार्फन सिंड्रोम is also hereditary condition. This is also hereditary. By birth only the disease condition will be occur. This is called as a Marfan syndrome. Marfan syndrome में जो है कनेक्टिव टिश्यूज जो है
अफेक्टेड रहती है, उसके वजह से जो है मार्फिन सिंड्रोम भी कॉज करती है डेविएटेड नजल सेप्टम। नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेविएटेड नजल सेप्टम। तो सिम्टम क्या क्या दिखाई देते हैं? डिफिकल्टी टू ब्रीथ। नाउ व्हाई द डिफिकल्टी टू ब्रीथ मीन्स? बिकॉज ऑफ द obstruction of nostril, obstruction of the nostrils. सो डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नॉस्ट्रिल। और ऑब्स्ट्रक्शन नॉस्ट्रिल जो है उसके वजह से डिफिकल्ट टू ब्रीदिंग होता है। लेकिन सब पेशेंट में डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग नहीं रहता है। किन पेशेंट में ही डिफिकल्ट ब्रीदिंग रहता है? मीन्स अगर पेशेंट को कोल्ड है तो, इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड दैट कोल्ड इज कॉज द cold can cause the nasal passage that nasal passage cause the narrowed or swelling of the nasal passage. सो डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ जो है सभी पेशेंट में नहीं दिखाई देता है। डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ कब होता है? इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग कोल्ड। सो कोल्ड क्या करता है? जो नज़ल पैसेज रहता है वो नज़ल पैसेज जो है नैरोड करता है, स्वेलिंग करता है। सो नैरो और स्वेलिंग होने की वजह से जो है हमारा जो नज़ल पैसेज रहता है नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल जो है ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से डिफ़िकल्टी टू ब्रीदिंग होता है। अभी डिफ़िकल्टी टू ब्रीदिंग सभी पेशेंट में नहीं देखा जाता है, ओनली इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग कोल्ड। जो कोल्ड रहता है पेशेंट को, वो पेशेंट ही जो है डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ फील करता है। बिकॉज ऑफ जो नज़ल पैसेज रहता है, जो नॉस्ट्रिल्स रहता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। जो नज़ल पैसेज रहता है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो है डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ पेशेंट को फील होता है। एंड नेक्स्ट इज नज़ल कंजेशन। नज़ल कंजेशन होता है पेशेंट में। दिस इज आल्सो अ सेकेंड सिम्टम ऑफ डेविएटेड नज़ल बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, उसके वजह से नज़ल स्वॉलन रहता है, स्वेलिंग रहती है, उसके वजह से पेशेंट को नज़ल कंजेशन फील होता है। नेक्स्ट इज नोज ब्लीड। वाई नोज ब्लीड मीन्स? जो सेप्टम रहता है, सेप्टम वेयर इट इज़ प्रेजेंट? सेप्टम इज प्रेजेंट हियर। सो ये क्या है? सेप्टम है। द सेंट्रल ऑफ द नोज इज कॉल्ड एज सेप्टम। जो सेप्टम का जो ये सरफेस रहता है, ये सरफेस जो है ड्राई होता है। सो जो ये सेप्टम है, सेप्टम का जो सरफेस ड्राई होने के वजह से जो है नोज ब्लीड होती है। वाई नोज ब्लीड इज ऑकरिंग? ड्यू टू द सरफेस ऑफ द सेप्टम इज ड्राई। जो सरफेस रहता है सेप्टम का, वो जो है ड्राई होता है। ड्राई होने की वजह से ज़्यादा रिस्क बढ़ता है नोज ब्लीड होने का। देन नेक्स्ट इज रिकरिंग साइनस इन्फेक्शन। अभी साइनस इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ म्यूकस जो है ब्लॉकेज होता है, म्यूकस ब्लॉक्ड। सो और ब्लॉकेज, so blockage of the mucus in the nose, can cause the sinus infection. नोज में क्या हो रहा है? म्यूकस जो है ब्लॉकेज हो रहा है। वो ब्लॉकेज होने के वजह से जो है हमें साइनस इन्फेक्शन होता है। अगर साइनस इन्फेक्शन हुआ तो हमें क्या क्या साइन दिखाएगा? फेशियल पेन एंड हेडेक। वाई फेशियल पेन? बिकॉज फेशियल पेन क्यों होता है? क्योंकि साइनस इन्फेक्शन, साइनस हम कहाँ पर देखते हैं? हमारे फेशियल पे। दैट इज़ फ्रंटल हो गया या फिर मैक्सिलरी, एथोमाइड हो गया। ये सभी के ये सभी जो हमारे फेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। सो इसके वजह से फेशियल पेन होता है, राइट। सो फेशियल पेन मेनली जो है मैक्सिलरी एरिया में, मैक्सिलरी में चिक हो गया, गम्स, टीथ, ये जो है जब साइनस इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे डिटेल में। बट अभी साइनस इन्फेक्शन रहता है पेशेंट में, उसके वजह से जो है फेशियल पेन हो रहा है। बिकॉज साइनस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? मैक्सिलरी एरिया में। और हेडेक प्रेजेंट रहता है बिकॉज फ्रंटल हेड, फ्रंट साइड जो है ब्रिज ऑफ द फोरहेड में जो है क्या होता है? साइनस इन्फेक्शन का सिम्टम दिखाई देता है। उसके वजह से जो है हमें हेडेक दिखाई देता है। जब साइनसाइटिस पढ़ेंगे हम
तब डिटेल में देखेंगे। बट अभी क्वेश्चन क्या है, साइनस इन्फेक्शन हुआ तो हमें फेशियल पेन भी होता है और हेडेक भी होता है। बिकॉज फेशियल पेन क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिलरी प्रेशर, वहाँ मैक्सिलरी पर जो प्रेशर होता है, पेन होता है, उसकी वजह से फेशियल पेन होता है। हेडेक क्यों होता है, क्योंकि ब्रिज ऑफ द फोरहेड में जो है प्रेशर पेन फील होता है, उसके वजह से जो है फोरहेड पे प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, हेडेक। सो दिस इज हाउ द सिम्टम विल बी द पेशेंट कैन कंप्लेनिंग टू यू। साइनस इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि म्यूकस जो है ब्लॉकेज होता है नोज में, तब ब्लॉकेज होने की वजह से जो है हमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम कहता है पेशेंट, फेशियल पेन एंड हेडेक। Next symptom is noisy breathing during sleep, especially it's common seen in the infants and young children. अभी इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में ही क्यों नॉइजी ब्रीदिंग होता है, एंड स्पेशली इन द ड्यूरिंग स्लीप। अभी ड्यूरिंग स्लीप जो है इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में ही क्यों नॉइजी ब्रीदिंग होता है, बिकॉज लैरिंग्स में जो है क्या प्रेजेंट रहती है, फ्लफी टिश्यूज़। जो फ्लफी टिश्यू रहते हैं वो क्या होता है, पार्शियली ब्लॉक होने लगता है। सो पार्शियली ब्लॉकेज ऑफ द फ्लफी टिश्यू, जो फ्लफी टिश्यू प्रेजेंट रहता है लैरिंग्स में, वो क्या होता है, पार्शियली ब्लॉकेज होता है। वो पार्शियली ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे क्या होता है, पार्शियली ब्लॉकेज होने लगती है। सो पार्शियली ब्लॉकेज होने की वजह से जो है इन्फेंट्स या फिर यंग चिल्ड्रन में नॉइजी ब्रीदिंग होता है, राइट। नॉइजी ब्रीदिंग क्यों होता है चिल्ड्रन या फिर यंग चिल्ड्रन में, बिकॉज ऑफ द फ्लफी टिश्यू जो है पार्शियली ब्लॉकेज होता है एयरवे में, उसके वजह से जो है इन्फेंट या फिर यंग चिल्ड्रन में नॉइजी ब्रीदिंग होता है ड्यूरिंग द स्लीप। जैसे बेबी का एज ग्रो होता है ग्रेजुअली, वो भी जो है जो लैरिंग्स के टिश्यूज़ रहते हैं फ्लफी टिश्यू, वो जो स्ट्रांग होते हैं एंड बाद में जो है ग्रेजुअली डेवलप होते जाते हैं। बट हियर वाई, बिकॉज द फ्लफी टिश्यू बिकम पार्शियली ब्लॉकेज इन द एयरवे, ड्यू टू दैट द इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन इज facing the problem that is noisy breathing during the sleep. Next, diagnostic evaluation of DNS. फर्स्ट इज एग्जामिन दी नजल पैसेज। फर्स्ट जो है नजल पैसेज को एग्जामिन करना है, जो नजल पैसेज रहता है वो करेक्ट है या फिर अबनॉर्मल है, वो सभी स्ट्रक्चर देखते हैं फिजिशियन या फिर स्पेशलिस्ट, जो नॉस्ट्रिल नजल में जो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो या फिर फिजिशियन जो है एग्जामिन करते हैं नजल पैसेज का। एंड हिस्ट्री कलेक्शन में जो है फिजिशियन पेशेंट्स को साइंस एंड सिम्टम के बारे में पूछता है, कोल्ड हो गया और एलर्जी सिम्टम्स के बारे में, और स्पेशली नोज ब्लीड इस सब के बारे में जो है हिस्ट्री कलेक्शन लेता है फिजिशियन। फुल डिटेल में जो है साइंस एंड सिम्टम के बारे में हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज नजल स्पेकुलम। नजल स्पेकुलम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। So nasal speculum is an instrument. Through this instrument, the physician use the bright light. So bright light use करके nasal speculum का एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से ब्राइट लाइट को यूज करके जो है नसल पैसेज का साइज और कितना जो है कार्टिलेज और एक्स्ट्रा बोन जो है डेवलप हुआ है सेप्टम में, वो जो है चेक करते हैं इन द नजल स्पेकुलम जो ब्राइट लाइट यूज़ करके कितना बोन डेवलप हुआ है, मीन कितना कार्टिलेजेस एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है सेप्टम में, कितना डेविएशन हुआ है, वो जो है नजल स्पेकुलम के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट इज रीनोस्कोपी। रीन मतलब नोज, स्कोपी मतलब एग्जामिनेशन। Now what is rhinoscopy? Examination of the nose. So rhinoscopy के थ्रू जो है डिटेल में पता चल जाता है कि पेशेंट्स में कितना डेविएट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, थ्रू जो है डिटेल में रिनोस्कोपी से पता चल जाता है। सो दिस इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है डीकंजेशन, बिकॉज नजल कंजेशन को डिक्रीज करने के लिए, तो कंजेशन नज़ल कंजेशन रहता है, उस नज़ल कंजेशन को जो है रिड्यूस करने के लिए डीकंजेशंस
मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइन बिकॉज कोल्ड रहता है एंड एलर्जीज सिम्टम्स प्रेजेंट रहता है पेशेंट्स में, उसके वजह से एंटीहिस्टामाइन देते हैं। एंटी मतलब प्रिवेंशन करना, हिस्टामाइन मतलब हिस्टामाइंस प्रोड्यूस होना, मीडिएटर्स। सो मीडिएटर प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमें एलर्जीज साइंस एंड सिम्टम दिखाई देता है। सो वो मीडिएटर ना प्रोड्यूस हो और ज़्यादा सिम्टम जो है ना दिखे, उसको प्रिवेंशन करने के लिए एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स देते हैं। एंड नेक्स्ट इज नजल कॉर्टिजोल स्प्रे। नजल कॉर्टिजोल स्प्रे जो है इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट, हाउ वी कैन रिपेयर दी डेविएटेड नजल सेप्टम और डिस्प्लेसमेंट कैसे करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टो मतलब सेप्टो मतलब सेप्टम, प्लास्टी मतलब रिपेयर और सर्जरी इज कॉल्ड एज सेप्टोप्लास्टी। सो अभी सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं, मीन्स फिजिशियंस क्या करते हैं, जनरल अनेस्थेसिया देते हैं फर्स्ट पेशेंट को, अनेस्थेसिया। सो फर्स्ट जो है जनरल अनेस्थेसिया और कॉमन अनेस्थेसिया जो है पेशेंट्स को इंजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जो है थ्रू द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी उसके हेल्प से जो है इंसिजन करते हैं, किधर, जहाँ पर जो डेविएटेड पार्ट रहता है। सो डेविएटेड पार्ट में जो एंडोस्कोप के थ्रू हेल्प के थ्रू जो इंसिजन करके जो डिस्प्लेस्ड रहता है पार्ट, उसे जो है रिपेयर करते हैं। दिस इज सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी का मतलब क्या है, रिपेयर ऑफ द septum. Repair of the septum is called as septoplasty. Next is submucous resection. Now what is submucous resection? That's also called as SMR. Here removing of the cartilage and bone from the deviated area. जो deviated area रहता है उससे जो है जो एक्स्ट्रा कार्टिलेज और जो बोन फॉर्म रहता है उसे जो है रिमूव करते इन द सबम्यूकस रिसेक्शन। सबम्यूकस रिसेक्शन में भी जो है जनरल एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो है जनरल एनेस्थेसिया के हेल्प से जो है जो कार्टिलेज और जो बोन रहता है उसे जो है करेक्ट करते हैं, रिसेक्शन करते हैं। एटलीस्ट जो है 24 आवर्स लगता है रिसेक्शन करना, जो डेविएटेड रहता है उससे जो है करेक्ट लाइन में करेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स लगता है, करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए। उसके बाद जो है पेशेंट्स को घर भेजा जा सकता है। 1 या फिर 2 डेज के बाद जो है पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट मीन्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।